हेलो दोस्तों, ये जो सामने आपको किताब दिख रही है वो है एमएससी बायोकेमिस्ट्री की, जो यूपीआरटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ये पेपर 3 है। ऐसे 3 किताबें मिली हुई हैं इसे लेकर, यानी कि बाकी 2 किताबें और बची हैं, पेपर 1 और 2। ये हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में हमें बायोएनर्जेटिक्स, सेकंड ब्लॉक में हमें कोएंजाइम कोफैक्टर और थर्ड ब्लॉक में हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन कंपाउंड के विषय में पढ़ना है। ये ब्लॉक फर्स्ट है। हमें बायोएनर्जेटिक्स पढ़ना है। इसमें फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट दिया है। फर्स्ट यूनिट में हमें बायोएनर्जेटिक्स फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हमें बायोएनर्जेटिक्स सेकेंड पढ़ना है। फिर बायोएनर्जेटिक फर्स्ट आता है यानी यूनिट फर्स्ट। इसमें स्ट्रक्चर यानी कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर हमें यहाँ बायोएनर्जेटिक्स और फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इनमें रिलेशन क्या है ये पता करना है, यानी हमें गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है। यहाँ पे एटीपी का कन्वर्जन दिखाया गया है एडीपी में, कैसे एटीपी जो है एडीपी में चेंज होता है, कैसे एडीपी एटीपी में चेंज होता है, कैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ता है, कैसे अलग होता है। यहाँ पे हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी में रिलेशन दिखाया गया है। फिर उसी रिलेशन को ऐसे डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है। इक्वेशंस दी हुई हैं। यहाँ पे एटीपी का एडीपी में एनर्जी एक्सचेंज दिखाया गया है कि जब एटीपी एटीपी में चेंज होता है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, क्या होता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बारे में बताया गया है। यहाँ डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी को डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। समरी है। फिर इसके बाद समरी, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम समरी देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। समरी के बाद हम टर्मिनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टर्मिनल क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा होता है कि हमारे जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर रहती हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम की बात हुई है तो मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, शायद अप्रैल में होंगे। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपको ईजी हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर ये है सेकेंड यूनिट, शायद ये, हाँ सेकेंड यूनिट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। रिएक्शंस करके दिखाई गई है इसमें। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अप्लाइड होती हैं, इसके बारे में बताया गया है। और कैसे कैसे रिडक्शन जो है वो किन किन प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस बताए गए हैं, वो आप बुक को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल के अंतर्गत हमें नस्ट इक्वेशन पढ़नी होती है। हमने बीएससी लेवल पे पढ़ी है नस्ट इक्वेशन, तो ज़रूरी है भाई पढ़ना। फिर यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल सबका दिया गया है, लिस्ट बना दी गई है रिडॉक्स पोटेंशियल की, उनके वैल्यूज़ दी गई हैं। वैल्यूज़ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो जो जो एसेंशियल्स होते हैं, एसेंशियल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें खुद ब खुद याद हो जाते हैं। यहाँ पे रिलेशन बताए गए हैं। फिर से यहाँ पे एटीपी के बारे में बताया गया है कि एटीपी कैसे चेंज हो रहा है एडीपी में। पिगमेंट्स बताए गए हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बताए गए हैं, कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, वो बताया गया है। फिर यहाँ पे ब्लॉक 2 है, इसमें हमें थर्ड और फोर्थ यूनिट पढ़नी है। कोएंजाइम कोफैक्टर फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर में हमें पहले स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर कोएंजाइम्स को ओवरव्यू दे दिया गया है कि हमें कोएंजाइम्स पता चल सके कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फंक्शंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं। हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा है ये सब चीज़ें, अगर जिसने रेगुलर क्लासेस की हैं बीएससी के तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। कोएंजाइम्स के फंक्शंस दे दिए गए हैं। एग्जांपल्स में हमें प्रोटीनेसियस और नॉन प्रोटीनेसियस कोएंजाइम बताए गए हैं। फिर इसके बाद प्रोस्थैटिक ग्रुप बताए गए हैं, उसके फंक्शन बताए गए हैं। प्रोस्थैटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में डिफरेंस भी बीच बीच में बता दिया गया है। आप बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फिर इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारी 4th यूनिट है। ये टर्मिनल क्वेश्चंस दिए गए हैं कोएंजाइम कोफैक्टर के, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यूनिट 4 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस वगैरह इसमें ज़रूरी होती हैं, तो इसमें हमें देखिए ग्लाइकोलिसिस ही पढ़नी है हमें। ग्लाइकोलिसिस का ये रिएक्शन दी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई किताब लग रही है ये रिएक्शंस हम लोग बीएससी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस दिया गया है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, तो हम लोग को ये याद होगी, बहुत सारे लोगों को ये बीएससी से ही याद होंगी, इजी होता है।
अल्कोहल फर्मेंटेशन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखिए डायग्राम बना हुआ है, दिया गया है कि कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दोस्तों आप MSc UPRT के थ्रू कर सकते हैं।